अफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। विफाक की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फिर ताउन की पेशकश। सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनने पर फोन करके मुबारकबाद दी। उन्हें कहा मिलकर दहशतगर्दी खत्म करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। चित्राल बोनी सड़क मंसूबा आइंदा साल मुकम्मल होने की नवीद सुनाई। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। सूबे में अमन के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। NFC समेत सूबे के हुकूक के लिए मुश्तरका काविशों का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 10 वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद के मुशीर और शफी जान को मुआवन खुसूसी मुकर्रर किए जाने का भी एलामिया जारी कर दिया गया। जो वक्त रहता है इस असेंबली का, उससे पहले कि नए इंतखाबात हो जाएं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। वो ऐलान इंशाअल्लाह ताला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होने का दावा। वाज़ेह कर दिया कि वजीर आजम आजाद कश्मीर के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं होगा। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। एक गैर सियासी सोच की वजह से सियासी खला पैदा हुआ। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देनी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। वज़ीर इत्तलात ने दहशतगर्द कार्रवाइयाँ ना होने की उम्मीद लगा ली। वाज़ेह कर दिया कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ सजा का तयन किया जाएगा। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में होगा। अफगान तालिबान सरहद पार दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुश्तरका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर आमादा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। इस्तांबुल में तुर्की और कतर की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी। मुश्तरका मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म की तश्कील के लिए मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। दोनों सालिस ममालिक का पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन तालिबान रजीम को आलमी बरादरी से किए गए वादे पूरा करना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का पैगाम। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी के ठोस शवाहिद मौजूद। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की जानिब से फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी में सहूलतकारी की कोशिश नाकाम बनाई। तर्जुमान का अफगान अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाई वतन के लिए हर दम तैयार हैं। किसी भी बैरूनी जाहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। तर्जुमान पाक फौज के एबटाबाद में जामियात के असातिज़ा और तलबा से तकरीब से खिताब। कलअदम TLP के साबिक टिकट होल्डर्स का पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान। कलअदम TLP मुल्क दुश्मनों को फायदा पहुंचा रही थी। बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए एहतजाजी कॉल देना मुनासिब नहीं था। साबिक टिकट होल्डर्स की न्यूज कॉन्फ्रेंस। स्पीकर पंजाब असेंबली का बल्दियाती एक्ट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करनी पड़ी तो करेंगे। मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली आईन में तब्दीली नहीं कर सकती, सिर्फ पार्लियामेंट को आईन में तब्दीली का इख्तियार है। कहा कि बे इख्तियार पार्लियामेंट से बेहतर पार्लियामेंट का ना होना है।
चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली से मंजूर करारदाद पर मुबारकबाद। इक़दाम जमहूरियत की बुनियादें मजबूत करने के लिए अहम संगे मील करार। इंशाअल्लाह अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर का खदशा। हुकूमत ने मुसद्दिका नक्शाजात 10 जनवरी तक मुहैया करने की यकीन दहानी करवा दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम उमूर तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रूल्स, डेटा और नक्शाजात फराहम करने की हिदायत। सोहेल आफरीदी साहब को कल चौथी दफ़ा मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मैं समझता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तौहीन है। एक मुंतखब वज़ीर आला को जिस तरीके से रोका जा रहा है मुलाकात से, बड़ा नामुनासिब कदम है। अब आपकी तरफ से भी अभी तक सिर्फ अडयाला आना जाना हम देख रहे हैं। आप लाहौर आएँ, कोट लखपत जेल जाएँ, शाह महमूद कुरैशी से, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उमर चीमा से, इनसे मशवरा लें। फवाद चौधरी ने बानी से मुलाकात की इजाजत न देना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तज़हीक करार दे दी। PTI की लीडरशिप पर नाबालिग होने का तंज। सुहेल आफरीदी को शाह महमूद कुरैशी समेत 80 रहनुमाओं से भी मिलने का मशवरा। कलअदम TLP को पुरतशद्दुद गिरोह करार देते हुए पाबंदी का खैर मकदम। दोनों मुल्कों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस में ताल्लुकात अच्छे हों। अगर अफगानिस्तान ये गलती करेगा कि भारत के कहने के ऊपर या उनके सहूलतकार बनने का काम करेगा, तो ये अफगानिस्तान के अवाम के साथ धोखा भी होगा और उनके लिए शदीद नुकसान का बाइस भी होगा। असद उमर का मईशत का बुरा हाल होने का दावा। ख्वाजा आसिफ को पंजाबी फिल्म्स ने काम करने का मशवरा और कहा कि लाहौर और कराची में फिल्म्स बनाने वालों को चाहिए कि ख्वाजा आसिफ को बढ़के मारने के लिए रख लें। असद उमर ने कौमी मामलात में संजीदगी जरूरी करार दे दी और कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन जरूरी है। सरहदों पर जख्मी दुश्मन बैठा है। ट्रंप हर 7वें दिन तैयारे गिराने की चाबी देते हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बगावत और जलाओ घेराव पर उकसाने के मुकदमात में असद उमर और आजम सवाती की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी कर दी। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने संगजानी जलसा केस में जैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब और अजहर ताजकुल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। पाकिस्तान और कनाडा का दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। ज़राअत और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी मंडी में कैनोला बरामदात की सहूलत देने पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म का इजहार। अमेरिका के क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मादनियात और कानकनी के शोबाजात को पाकिस्तान की मईशत में नए इम्कानात और तब्दीलियों का जरिया करार दे दिया। भारत से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। सुबह के वक्त लाहौर 300 से जायद AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। कराची की फजा भी आलूदा। पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने पर 10,000 से ज्यादा नोटिस जारी। धुआं छोड़ने वाली दर्जनों फैक्ट्रीज और भट्टों को सील कर दिया गया। मालिकान पर जुर्माने आयद। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत हर सूरत अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और स्मॉग का खात्मा करेगा।
पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। जमीन पर कब्जे का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। तस्फिया कमेटी सिर्फ 90 दिन में जमीन पर कब्जे का फैसला करेगी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया। वजीर आला पंजाब ने वाजे कर दिया कि कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकेगा। मां जैसी रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.12% का इजाफा। मजमूई सालाना शरह 5.05% हो गई। एक हफ्ते में 14 अशिया महंगी हुई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 4,898 पॉइंट्स इजाफे से 1,61,631 पर बंद। फी तोला सोना 5,300 रुपए महंगा। कीमत 4,24,162 रुपए हो गई। फी तोला चांदी भी 158 रुपए इजाफे से 5,192 रुपए पर पहुंच गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद SHO लुत्फखोसा के लवाहिकीन से मुलाकात और शौदा की पसमानदगान की किफालत और बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया दहशतगर्दों को शिकस्त फाश देंगे। रिश्वत देने के इल्जाम में गिरफ्तार NCCIA अफसरान से 4,25,48,000 रुपए की रिकवरी। AFI ने तफ्तीश की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। आमदन से जायद असासजात की तहकीकात शुरू। मुल्जिमान का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर में रिश्वत लेकर लाइसेंस बनाने का इल्जाम। ट्रैफिक पुलिस के 3 वार्डन समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। शीशावती के थाना सदर में तैनात सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। बलूचिस्तान के साहिली शहर जिवानी में FIA की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर समंदरी रास्ते से ईरान जाने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। कराची में कचरा उठाने वाले ट्रक की टक्कर से शहरी की हलाकत का केस। अदालत का ट्रक मालिकान और ड्राइवर को 4,27 लाख से जायद हिरजाना अदा करने का हुक्म। हैदराबाद में भत्ताखोरी और गैर कानूनी असलहा रखने के मुजरिम को 14 साल कैद की सजा, 1.5 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। बूरेवाला में 14 साल मजदूर काम के दौरान भट्टे में जा गिरा। रेस्क्यू टीम्स ने लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुल्तान के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम। स्पोर्ट्स ग्राउंड बहाली कैंप में बुजुर्गों और खवातीन के लिए खुसूसी डेस्क कायम। सिविल अस्पताल हैदराबाद के डॉक्टर्स पर कत्ल का मुकदमा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से OPDs का बॉयकॉट। डेंगू से शहरी की मौत पर डॉक्टर्स के खिलाफ कत्ल का मुकदमा ज्यादती करार। हैदराबाद में हाली रोड पर खातून ने अस्पताल के बाहर रक्शे में बच्चे को जन्म दे दिया। पैदाइश के बाद बच्चे और मां को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर। मोबाइल फोन और टैबलेट्स में बच्चों में स्पीच डिले के बाइस माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। ज्यादा स्क्रीन टाइम से 20 से 25% बच्चों में मरज आम होने लगा। सर्दी की शुरुआत के साथ ही पेशावर में लुंडा बाजार की रौनकें बहाल। टैक्स बढ़ने से पुराने कपड़ों की कीमतें भी 1,000 रुपए तक बढ़ गईं। ट्रंप का अमन मंसूबा गजा में अमन नहीं ला सका। सहूनी फौज की खान यूनिस समेत जनूबी गजा में मुख्तलिफ मकामात पर आज भी गोलाबारी। इसराइली फायरिंग से मजीद 1 फलस्तीनी शहीद। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की बाकियात वापस लौटा दी। इसराइल ने अपने कब्जे में मौजूद 30 फलस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम में 1 या 2 तब्दीलियों का इम्कान। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए।
मजहब की बुनियाद पर मुश्किलात झेलने वाली हिंदू इंतहा पसंद का शिकार क्रिकेटर ने भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। एक 109 साल कबल ऑस्ट्रेलियावी फौजी का लिखा गया खत उसके खानदान तक पहुंच गया। जंग अजीम के दौरान फ्रांस के फौजियों के लिखे गए खत कांच की बोतल में बंद साहिल तक आ पहुंचे। मकामी खानदान ने एक फौजी के घर वालों को फेसबुक पर ढूंढकर अमानत पहुंचा दी। और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म स्क्रीम 7 की नई झलकियां जारी। फिल्म अगले साल 27 फरवरी को रिलीज होगी।